Good morning, students. So today in our English literature lecture number 4, we will be continuing the chapter which we have been studying, and the name of the chapter is The Tiger in the Tunnel. Okay. So right till now I have completed almost 40% of this chapter, or you could say 50% of this chapter. Okay, and I hope that you all have got what was written in this chapter or what this story is about. Okay, so I will, before explaining further, I will give you an overview of this chapter again, and after that I will explain the further portion of this chapter. Okay, so from here I will speak in Hindi so that you could understand it better. Okay, yeah. So स्टोरी थी एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है तेम्बू, और उसका फादर है जो उसका नाम है बेल्डियो. ओके, सो बेल्डियो आपको सबको पता है वो एक स्टेशन पे काम करता था जहाँ पर उसे एक वार्निंग दे लैंप रहता, जो है ट्रेन आती है तो सिग्नल लैंप रहता है, उसको लाइट करने का उसका काम था. एक तरह से वो स्टेशन गार्ड था. ठीक है, वो स्टेशन जंगल के बीचों बीच था. ठीक, तो रात का समय था, बेल्डियो को अपने हट से निकलना था और ठंड काफ़ी थी. ठीक है, और रात उस दिन काफ़ी अंधेरी थी बिल्कुल, मतलब मून उस दिन चमक नहीं रहा था अच्छे से, रोशनी बिल्कुल नहीं थी मून की. ठीक है, तो फिर सब कुछ वही था कि बेल्डियो उठता है, अपना लैंप लेता है, अब निकलता है, और उसके पास हाँ एक कुल्हाड़ी उसकी रहती है जो हमेशा अपने पास रखता था, छोटी सी कुल्हाड़ी. ठीक है, और उसने मतलब जाते समय उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि रात काफ़ी थी, पर उसने एक स्टोरी भी सुन रखी थी एक टाइगर के बारे में जो कि वहाँ टनल में रहता था. ठीक है, पर अभी क्या हुआ था कि उस टनल में टाइगर एक रहता था, लेकिन क्या हो गया था कि 1 महीने से बेल्डियो ने कभी भी ऐसा कुछ देखा या सुना नहीं था उस टाइगर के बारे में, तो उसे उस स्टोरी पे विश्वास नहीं होता था. ठीक है, तो हाँ, तो अभी क्या हो गया, हाँ फिर वो जा रहा था और वो अपनी एक्स के बारे में मैंने बता ही दिया. फिर चलो अब रीड करते हैं स्टोरी. ठीक है, या पेज नंबर 4 पे आप सभी लोग देखेंगे. ठीक है, हाँ. He prided himself in his skills in wielding it against wild animals. He had killed a young boar with it once, and the family had feasted on the flesh for the 3 days. The axe head of pure steel, thin but ringing true like a bell, had been made by his father over charcoal fire. This axe was a part of himself, and wherever he went, be it to the local market 7 miles away or to a tribal dance, the axe was always in his hand. Occasionally, an official who had come to the station had offered him good money for the weapon, but Beldeo had no intention of parting with it. The cutting curved sharply, and in the darkness the black entrance to the tunnel looked up menacingly. ठीक है, the signal light was out. Beldeo set to work to haul the lamp down by its chain. If the oil had finished, he would have to return to the hut for more oil. The mail train was due in 5 minutes. Once ओके, या पहले मैं इतना समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ. ठीक है, तो क्या हुआ था कि बेल्डियो को काफ़ी प्राइड फील करता था वो इस बात में, मतलब अपने आप पे काफ़ी प्राइड फील करता था अपने स्किल्स इन वील्डिंग इट अगेंस्ट. वील्डिंग मतलब होता है ना किसी औजार या हथियार को यूज़ करना. ठीक है, तो मतलब जंगली जानवरों के खिलाफ उस एक्स को वो जो मतलब उसकी स्किल्स थी, मतलब काफ़ी अच्छे से उसको लगता था कि वो यूज़ करता है, और इस बात में वो काफ़ी प्राइड फील करता है. एक बार ही किल्ड ए वाइल्ड यंग बोर, मतलब एक बार उसने क्या कर रखा था, एक बोर मतलब होता है एक तरह से आप समझो कि वाइल्ड पिग होता है. ठीक है, तो उसने एक बार यंग वाइल्ड पिग को अपनी उस कुल्हाड़ी से मारा था, और फैमिली ने 3 दिन तक उसके फ्लैश पे फीस्टेड मतलब एक तरह से होता है दावत खाई या खाना खाया था, उसका डिनर किया था. ठीक है, उस वाइल्ड पिग को जिसको इसने अपने मारा था. ठीक है, उसके बाद फिर उस एक्स के बारे में बता रहा है कि एक्स प्योर, उसका जो हेड था एक्स का, मतलब जो एकदम शार्प पोर्शन था आगे वाला, वो प्योर स्टील से बना था, पतला था लेकिन काफ़ी शार्प था. ठीक है, और वो उसके फादर ने खुद बनाई थी चारकोल फायर के ऊपर. चारकोल फायर मतलब कोयले के ऊपर, या आप एक तरह से कह सकते हो भट्टी में उसके फादर ने बेल्डियो के खुद उस एक्स को बनाया था. ठीक है, दिस एक्स वॉज अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वो एक्स एक तरह से बेल्डियो का एक हिस्सा हो चुकी थी, और जहाँ भी वो जाता था, चाहे वो मार्केट हो जो कि 7 मील्स अवे थी, या तो ट्राइबल डांस के लिए कहीं जाता हो, हमेशा वो अपने साथ उस एक्स को रखता था. ठीक है, ओकेजनली एन ऑफिशियल हुए हैड कम, मतलब इस पैरा का मतलब है कि ओकेजनली मतलब एक बार ऐसा कभी हुआ होगा कि कोई ऑफिशियल आया होगा उस स्टेशन पे. ऑफिशियल मतलब कोई आधिकारिक आदमी या ऐसा कुछ कोई आया होगा स्टेशन पे, और उसने अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे बेल्डियो को उस एक्स के बदले में, लेकिन बेल्डियो का कोई इरादा नहीं था उस एक्स को अपने से दूर करने का, तो उसने उस ऑब्वियस सी बात है उस आदमी को मना कर दिया. ठीक है, और वो चला जा रहा था, यही सब मतलब स्टोरी है, वो अपने उस स्टेशन की तरफ चला जा रहा था. ठीक है, हाँ,
द सिग्नल लाइट वॉज आउट। फिर जब बैल्डियो वहाँ पहुँचता है तो देखता है वो जो सिग्नल पे लैंप लटका रहता है ना, उसकी लाइट वॉज आउट, मतलब कि वो लैंप बुझ चुका था, ठीक है। बैल्डियो सेट टू वर्क टू हॉल द लैंप। बैल्डियो अपने काम पे लग जाता है उस लैंप को बना, हॉल मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या सुधारना, ठीक है। और उसको नीचे उतारता है चेन से, उसकी चेन से पकड़ के उस लैंप को नीचे उतारता है। और इफ़ द ऑयल हैड फिनिश ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट फॉर मोर। अगर उसमें लैंप में तेल ख़त्म हो गया होता तो बैल्डियो को वापस जाना पड़ेगा अपने घर पर उसमें मतलब तेल वेल लाने के लिए, ठीक है। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 मिनट। और जो ट्रेन आनी थी वो 5 मिनट की ही बस समय बचा हुआ था उसमें, ठीक है। या ओके, नाउ आई विल रीड फर्दर एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी, ओके। नाउ वंस मोर ही फबल्ड हिज मैचेस, या देन सडनली ही स्टूड स्टिल एंड। अब मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हो दूसरे पेज में आ गया हूँ तो इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। And yeah, then suddenly he stood and still listened. The frightened cry of a barking deer, followed by a crashing sound in the undergrowth, made Baldio hurry. There was still a little oil in the lamp, and after an instant hesitation, he lit the lamp again and hoisted it into its position. Having done this, he walked quickly down the tunnel, swinging his own lamp so that the shadows leaped up and down the soot-stained walls. And having made sure that the line was clear, he returned to the entrance and sat down to wait the mail train. Baldio finds himself in a dangerous situation. How does he deal with it? Okay, yeah. उसके आगे वाला पैरा भी मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। A low grunt resounded from the top of the cutting. In a second, Baldio was awake, all his senses alert. Only a tiger could emit such a sound. There was no shelter for Baldio, but he grasped his axe firmly and tensed his body, trying to make out the direction from which the animal was approaching. Okay, yeah, this will be enough for today. और मैं इसको explain करता हूँ। वंस मोर ही फबल्ड हिज फॉर मैचेस, मतलब फिर जब वो देखता है कि लैंप बुझी थी ये, तो फबल्ड मतलब होता है वो एक हड़बड़ तड़बड़ में अपने माचिस को फिर से ढूंढता है उस लैंप को जलाने वालाने, ठीक है। तभी वो अचानक सडनली ही स्टूड स्टिल एंड लिसन, अचानक वो मतलब एकदम शांत ऐसे एकदम चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है और सुनता है, ठीक है। क्या सुनता है, मतलब एक तरह से वो ट्रेन आने की क्रैशिंग साउंड ये सब आने की सुनता है, मतलब ट्रेन दूर से उसको सुनाई देता है, क्योंकि जंगल तक शांति थी तो काफ़ी दूर से ही साउंड सुनाई देती है, तो उसको ये सुनाई देता है कि ट्रेन आ रही थी। बैल्डियो फिर काफ़ी जल्दीबाजी करने लगता है, ठीक है। और लैंप में ऑयल बहुत ही थोड़ा बचा था, लेकिन कुछ देर की हेजिटेशन के बाद, मतलब हेजिटेशन मतलब झिझक होता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि जलाऊँ ना जलाऊँ ये सब सोचता है, लेकिन जब ट्रेन की आवाज़ उसे सुनाई देती है तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी उस लैंप को जलाता है और होस्टेड इट इनटू, होस्टेड मतलब एक तरह से वो ऊंचाई पे लटकी थी ना लैंप, तो जला के उसको फिर से अपनी पोजीशन पे वापस से ऐसे होस्टेड मतलब ऊपर लटका देता है उसको वापस से अपनी पोजीशन पे, ठीक है। Having done this, he walked quickly down the tunnel swinging, मतलब हाँ उसके बाद क्या करता है, लटकाने के बाद वो तुरंत ही नीचे उतरता है स्टेशन से और टनल के अंदर जाके एक बार अपना लैंप को घुमाते हुए ऐसे चारों तरफ देखता रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है पटरी में, या कोई ऐसा बीच में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। और वो फिर जब सब कुछ सुनिश्चित कर लेता है तो वापस आके वहाँ पर स्टेशन पे बैठ जाता है और ट्रेन का इंतज़ार करता है, ठीक है। बैल्डियो फाइंड हिमसेल्फ, तभी बैल्डियो अपने आप को एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में पाता है। हाउ डज ही, मतलब वो उससे कैसे डील करता है अब इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अ लो ग्रंट रिसाउंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कटिंग, और अचानक से एक लो ग्रंट मतलब एक थोड़ी सी अजीब सी आवाज़, या एक तरह से आप कह सकते हो जानवर जैसी आवाज़ पैदा करते हैं, वो उसको सुनाई देता है टनल के ऊपर से, ठीक है। जहाँ टनल ऐसे काट के बनाई जाती है ना पत्थरों के, तो उसके ऊपर से उसको सुनाई देता है एक ऐसी आवाज़। इन ए सेकेंड बैल्डियो वॉज अवेक, और तुरंत ही मतलब बैल्डियो एकदम अवेक हो जाता है, मतलब तुरंत ही जग जाता है। ऑल हिज सेंसेस अलर्ट, उसके सेंसेस पूरे अलर्ट एकदम हो जाते हैं, मतलब वो एकदम चौकन्ना हो जाता है। ओनली अ टाइगर कुड एमिट सच ए साउंड, मतलब केवल एक टाइगर ही ऐसी साउंड को निकाल सकता है, ठीक है। उसकी बॉडी एकदम टेंस हो जाती है, वो अपनी एक्स को एकदम बढ़िया से पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि किस डायरेक्शन से ये एनिमल आ रहा है, या आवाज़ सुन के वो देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश कर रहा है कि किस डायरेक्शन से ये आवाज़ आ रही है, वो जानवर किस डायरेक्शन से आ रहा है, और उसे पता चल जाता है कि ऐसी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर ही निकाल सकता है, ठीक है। या सो दिस विल बी एनफ फॉर टुडे, एंड the further portion I will explain you in the next lecture. Okay, thank you students.